हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक महाकाल की कहानी। जय महाकाल। एक नगर में एक महाज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित महाकाल की पूजा अर्चना करता और भक्ति में लीन रहता था। उनका कोई भी परिवार नहीं था, न तो संतान थी और न ही माता पिता भाई बंधु कोई नहीं था। एक उसका मित्र था, वो बचपन का मित्र। उसे वो बहुत प्यार करता था और बहुत चाहता था, लेकिन वो बचपन से ही दूर हो चुका था। तब उसने एक दिन सोचा कि मैं महाकाल की भक्ति से उठकर सोया तो उसने मन में इच्छा करी कि हे भगवान, मैं अगर तुम्हारी पूजा अर्चना ठीक से करता हूँ और तुम्हारी भक्ति अगर मन से करता हूँ तो तुम मुझे दर्शन दो। तब दिन में सोता हुआ पंडित को महाकाल ने दर्शन देकर सपने में कहा कि हे पंडित, जब मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, जब तेरा दिन आखिरी होगा, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मेरे दर्शन की इच्छा मत करो। तब पंडित ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही जी रहा हूँ। मेरा एक जीव तुम्हारे दर्शन में मात्र से ही चल रहा है। मैं तुम्हारी भक्ति में लीन रहता हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है जो बचपन में बिछुड़ गया है। उससे मुझे मिलने की इच्छा है, यह तुम्हारे चरणों में आने की इच्छा है। इसके बाद मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। तब फिर भी महाकाल ने कहा कि अगर तेरी कोई इच्छा हो तो वो पहले पूरी कर लेना और बाद में मुझे मिलने की इच्छा करना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें मेरी मिलने की इच्छा होगी, जिस दिन तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मनुष्य रूप में मिलने जरूर आऊँगा। तुम मुझे पहचान लोगे जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और उसकी नींद खुल गई। पंडित ने इधर उधर देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर पंडित ने सोचा कि ओहो, ये तो एक सपना था। अगर महाकाल दर्शन देते तो मैं जागृत होता। ये तो सपने में दर्शन दिया है, अगर सचमुच थोड़ी दर्शन दिया है क्या। यह सोचकर उस बात को भूल गया। कहीं दिन बाद पंडित ने सोचा कि मेरा बचपन का मित्र बिछुड़ चुका है। मैं उसे मिलने के लिए जा सकता हूँ, पर वो कहाँ है, उसका पता करना पड़ेगा। पता करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन उसे पता लगा कि वो कहीं दूर गांव में रहता है, लेकिन हमारे बिछुड़ने के बाद उसका पैर टूट गया है और कान से वो बेरा हो गया है और आवाज़ उसकी नहीं निकलती है। इसलिए वो यहाँ नहीं आ पहुँचा, क्योंकि मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और कान में सुनाई नहीं देता और एक पाँव से अफाई है, तो वो मुझे मिलने के लिए कैसे आ सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अब पता चला है तो मैं उसे मिलकर आता हूँ और कहीं दिन उसके पास रहकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो सब कुछ वही है। मनुष्य रूप में है तो एक मेरा मित्र है, नहीं तो प्रभु है, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वो आगे चलने लगा। कहीं दिन बाद दोस्त के मिलने की इच्छा में उसने 2 रोटी पड़ी थी, वो ही ले ली और पानी का कमंडल भर लिया लेकर पंडित आगे बढ़ने लगा। उसके गांव की ओर चलने लगा। तब रास्ते में गया तो एक मुसाफिर उसे मिल गया। उस मुसाफिर उसके साथ चलता हुआ दिखाई दिया तो पंडित ने उससे पूछा कि हे भाई, तू कौन है? तुम कहीं देर से मेरे साथ साथ चल रहे हो। तुम्हारा पता बताओ और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें कहाँ जाना है। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो महाकाल हूँ, मेरा नाम महाकाल है, मैं खुद ही महाकाल हूँ। अब तुम्हारा परिचय बताओ, तुम कौन हो? तब उसने हंसकर कहा कि मैं तो महाकाल का भक्त हूँ। अगर मुसाफिर तुम महाकाल हो तो समझो कि मैं तुम्हारा ही भक्त हूँ, क्योंकि मैं तो महाकाल का भक्त हूँ। लेकिन आजकल के युवकों को बोलने की कोई तमीज़ नहीं है, इसलिए तुम खुद ही महाकाल कहने लगे हो। महाकाल की पूजा तो नहीं करते हो, लेकिन महाकाल का अपमान जरूर करते हो। फिर मुसाफिर ने कहा, भाई कोई बात नहीं, यही समझ लो। वह फिर से वो दोनों साथ साथ चलने लगे। कहीं दूर गांव में जाने के बाद में उसने कहा कि भाई, तुम मेरे साथ कब से चल रहे हो? भूख लगी होगी, मेरे पास 2 रोटियां हैं और पानी का भरा हुआ कमंडल है। कहीं छाया देख कर बैठ कर खा लेते हैं। तब मुसाफिर ने कहा, नहीं भाई, मैं तो बिना साग की रोटी नहीं खाता हूँ, मुझे तो रोटी के लिए तो कुछ साग चाहिए। तब मुसाफिर ने कहा कि ये पास वाला गांव है, तुम इस गांव से सब्जी ले आओ, फिर आगे चलकर खाते हैं। तो मुसाफिर को पंडित ने कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, जाओ इस गांव से कुछ सब्जी लेकर आओ। तब मुसाफिर ने कहा, नहीं भाई, मैं तो इस गांव में नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो कुछ काम है, मैं आता हूँ, तुम जाओ और
लेकर आओ, तुम्हारे खाना खा लेना, मैं बाद में आकर खा लूँगा। मुसाफिर वहाँ से आगे बढ़ा और पंडित उनके रास्ते से आगे बढ़ा। तब पंडित ने पीछे मुड़कर देखा तो वो महाकाल नहीं आ रहे थे। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, दो रोटियां हैं, मैं एक खा लेता हूँ और एक उनके लिए बचा कर रख देता हूँ। फिर मन में विचार आया, नहीं, साथ चलने वाले अकेले नहीं खा सकते हैं, उनके आने के बाद ही खाएंगे। तब पीछे मुड़कर देखा तो गांव से कोई आवाज़ें आने लगी कि गांव जल गया, गांव जल गया। तब पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्र उनके पास साथ ही चल रहा था। उसने फिर से कहा कि हे भाई, तुम मेरे साथ तो चल रहे थे और अभी गए और अभी कैसे आ गए? तब उसने कहा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, एक जगह नहीं रहता हूँ। अब कहीं जाता हूँ तो कहीं फटाक से आ जाता हूँ, किसी की मृत्यु होती है तो मैं फटाक से आ जाता हूँ। तब उसने कहा कि पंडित ने उसे पूछा कि तुम इस गांव में गए हो और उस गांव में आग लग गई है, तो क्या बात है? तब उसने हंसकर कहा कि मैं तुम्हें कहा ना, मैं महाकाल हूँ। मैं किसी की मृत्यु ये होती है या नहीं होती है वो मेरी इच्छा से होती है। फिर भी पंडित ने ध्यान नहीं दिया और रास्ते से आगे बढ़ने लगे। फिर थोड़ा दूर गए और एक गांव आया। तब फिर से उस महाकाल ने कहा कि हे भाई, तुम आगे चलो, मैं तो इस गांव में एक काम है, जाकर आता हूँ, क्योंकि किसी की मृत्यु हो रही है तो मैं देख कर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद आगे चला तो गांव से आवाज़ आई कि किसी को सांप ने काट दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। फिर से देखा तो मुसाफिर उसके साथ चल रहा था। तब उसने कहा, पंडित ने उसे पूछने लगा कि क्या मैं इसे पूछ लूं कि उसको कैसे पता चलता है कि किसकी मृत्यु हो जाती है? फिर से पंडित ने मन में सोचा, नहीं, कहना उचित नहीं है, ये तो नौजवान है, नौजवान को बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं तो पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, ये सा सवाल इसे कैसे कर सकता हूँ? फिर से मुसाफिर और पंडित दोनों आगे बढ़ने लगे और कहीं दूर गए। फिर से मुसाफिर ने कहा, भाई, इस राज्य का राजा मरने वाला है। फिर से पंडित हंस पड़ा और देखा तो थोड़ी देर बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। और कहीं आदमी उसे रास्ता रोक कर बैठ गए कि यहाँ गांव में राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ से नहीं निकलने देंगे, तुम कुछ कुछ दो दूसरे रास्ते से निकल जाओ। तब फिर आगे गया और उसे पूछने की इच्छा हुई, क्यों क्यों रे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि पंडित ने उसे पूछ लिया कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम इस राजा की मृत्यु होने वाली है और तुम्हारे कहने से ही कहीं देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर से वो हंस पड़ा कि भाई, मैंने कहा ना, मैं महाकाल हूँ, किसकी मृत्यु होती है या नहीं होती है मुझे सब पता चलता है। फिर से आगे बढ़े और कहीं छाए पेड़ की देखकर दोनों बैठ गए और कहने लगा कि अब तो भाई थक गए हो, तुम तो नौजवान हो लेकिन मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे चला नहीं जा रहा है। थकान की वजह से यहीं रात विश्राम ले लेते हैं और मेरे पास दो रोटियां हैं, अपन तो दो रोटियां पानी पीकर ही खा लेते हैं। तब फिर से मुसाफिर ने कहा, नहीं भाई, तुम खा लो, मुझे तो पास वाले गांव में जाना है, क्योंकि एक औरत के आदमी की मृत्यु हो गई है तो उसे देख कर आता हूँ। फिर से थोड़ी देर बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई और लोग बाग कहने लगे कि अच्छा आदमी था लेकिन नौजवान लड़की को छोड़कर चला गया, भगवान ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फिर से देखा पीछे मुड़कर तो मुसाफिर आ गया। तो उसने पंडित ने उससे प्रश्न किया कि हे भाई, तुम अपशकुनी हो, जिस गांव में जाते हो, जिस गांव में अपशकुन होता है, ये तो बहुत बुरा हुआ है, तुम्हें ऐसे कैसे पता चलता है? अगर तुम्हें ऐसे पता चलता है तो मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं तो मेरे मित्र को मिलने जा रहा हूँ और मेरी मृत्यु के बारे में बताओ। तब महाकाल ने कहा कि हे पंडित, तुम तो महाज्ञानी हो और महापंडित हो, ये सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हो? मैं तो ऐसा सोच रहा था कि तुम महाज्ञानी हो, किसकी मृत्यु होती है या किसकी नहीं होती है और किस दिन होती है ये तुम्हें पता होगा, ये भी तुम्हें नहीं पता है। अगर ऐसा पता होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलता, क्योंकि लोग कहते हैं कि महाज्ञानी के साथ चलना चाहिए। कोई अक्लमंद आदमी होता है तो उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उस रास्ता भी अच्छे से कट जाता है और संगत के फल लगते हैं। संगत के फल अगर मैं ऐसा जान पड़ता तो तुम्हारे साथ नहीं आता। तब फिर से उसने कहा कि भाई हंसो मत, तुम नौजवान हो, तुम्हें आगे पीछे का कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे रहा नहीं गया है इसलिए मैंने पूछ लिया है। बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? अगर तुम ऐसे जानते हो तो मेरे मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? तब उसने महाकाल ने जवाब दिया कि तुम्हारी मृत्यु 6 माह बाद होगी और तेरे दोस्त की मृत्यु भी तुम्हारे कारण ही होगी
और तुम्हारी जब मृत्यु होगी, जब तुम्हारे राज्य में नहीं होगा और दूसरे राज्य में जाकर होगा और फांसी लगने से होगा और तुम खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। तब पंडित ने कहा कि ये तो नवयुवक हैं, कुछ भी कह देते हैं, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे मन में संदेह लगा। फिर रात हुई, दोनों वहाँ सो गए। उठकर फिर रास्ते से चलने लगे। थोड़े ही रास्ते में गए और पंडित ने उस महाकाल से पूछा कि हे भाई, आगे चलकर तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। मुझे जान पड़ता है कि तुम कहीं मेरी मृत्यु के कारण न बन जाओ। फिर महाकाल ने कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं हूँ। मैं तो एक मृत्यु हरने वाला हूँ। मैं तो एक महाकाल हूँ। मुझे आगे पीछे और सबकी पता, सबको के लिए मैं एक समान रहता हूँ। मैं तुम्हारी मौत का कारण नहीं बन सकता। तुम्हारी मौत का कारण तो एक नारी बनेगी और तुम्हारे दोस्त की मृत्यु का कारण तू बनेगा। तब उसने कहा कि अगर तेरी बात सच है तो मैं यहाँ से मुड़ जाऊँ। मैं मेरे दोस्त का मौत का कारण नहीं बन सकता हूँ। मैं मेरे गांव को लौट जाता हूँ। फिर सवेरे होते ही वापस पंडित पलट गया और उनके गांव की तरफ मुड़ गया। जब गांव की तरफ मुड़ा तो महाकाल ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फिर वो उसने कहा कि भाई, अपना यहाँ तक ही सफ़र था। जब तुम्हें सपने वाली बात याद आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी और जब तुम महाकाल को पहचान लोगे। आज तो तुम ठिठोली कर रहे हो कि मैं महाकाल नहीं हूँ। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर उधर देखा तो महाकाल कहीं दिखाई नहीं दिया। पंडित रास्ते छोड़कर अपने घर की ओर लौट पड़ा। दौड़ा दौड़ा पंडित जा रहा था अपने घर की ओर कि नहीं, मैं मेरे दोस्त के मृत्यु का कारण नहीं बन सकता हूँ। मैं मेरे घर की तरफ लौट कर जाऊँ। मैं दोस्त से नहीं मिलना है। अगर मेरे न मिलने से वो जीवित रहता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो आगे दौड़ा दौड़ा जा रहा था तो रास्ते में ही उनका दोस्त मिल गया और गले लमुट कर रो पड़ा। फिर उसने कहा कि भाई, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें ही मिलने आ रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तब उसने कहा, भाई, मैं एक पाँव से अपाहिज हूँ और मैं आँख से अंधा हूँ और कानों से बहरा हूँ, ज़िबा से बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आवाज़ दे के रोक नहीं सकता। और आँखों से अंधा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया कि तुम आगे जा रहे हो। और मैं पाँव से अपाहिज हूँ, इसलिए दौड़ के तुम्हें मिल नहीं पाया। तुम मुड़ कर आए हो तो यहाँ अपनी मिलन हो गया। ऐसा कह के ही उनकी वहाँ थकान के मारे दौड़ कर आ रहा था तो थकान के कारण उसका जी घबराने लगा और वो उनकी किसी कारण मृत्यु हो गई। तब उस पंडित को जान पड़ा कि ओहो, ये तो उस युवक का कहना सच हो गया। सचमुच में वो कहीं महाकाल तो नहीं थे। इस बारे में सोचता रहा और अपने पंडित की मृत्यु का गम अपने मन में ही रखकर पंडित के दाग संस्कार और प्रण प्रदान कर कर अपने गांव की तरफ लौट गया। गांव में जाकर राजा के सामने यह बात रखी कि मेरे साथ एक युवक चल रहा था तो उसने ये बात बताई, मेरा विश्वास करो। तब राजा ने कहा कि हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। तो कहीं मंत्रियों को बुलाया और राजा ने उस मंत्रियों के सामने उनकी बात रखी। तो कहीं मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि अगर ऐसा है कि पंडित की मृत्यु 6 माह बाद होगी और दूसरे राज्य में होगी तो पंडित की व्यवस्था अपने राज्य में ही की जाए। यह पंडित को बाहर के दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए। तो पंडित की उसी नगर में व्यवस्था की गई और खाने पीने का सभी प्रबंध किया गया। दूसरे राज्य में नहीं जाने दिया। फिर भी उसने दूसरे राज्य में वो योग उसे ले गया, क्योंकि जब तक विधाता ने जहाँ पर लिखा होता है कि वहीं मृत्यु होगी, वहाँ पर तो उसका योग उसे बना ही देता है, जाने के लिए मजबूर कर ही देता है। तब उसने राजा ने कह दिया कि पंडित, तुम यहीं रहना, किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें कारागार में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा लगे नहीं कि राजा ने मेरी बात का फ़ायदा उठाकर मुझे किसी राज्य में नहीं जाने दिया। तुम कहीं पर जा आ सकते हो, लेकिन दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में नहीं आ सकता था। ऐसी उसने व्यवस्था कर दी थी। लेकिन वो पंडित एक दिन रात को सो रहा था, जिस दिन उनकी मृत्यु का समय हुआ, जिस दिन योग विधाता ने बना ही दिया दूसरे राज्य में जाने का, तो उसकी नींद में चलने की बीमारी थी। तो वो सोचता हुआ दिन और रात वही ध्यान करता रहता कि महाकाल, मुझे दर्शन कब दोगे, महाकाल, मुझे दर्शन कब दोगे। जिस दिन उसने सपने वाली बात याद की कि भगवान, एक दिन तो तुमने रात में मुझे अच्छे से
दर्शन दिए थे वैसे दर्शन कब दोगे? जब उसे दर्शन देने की इच्छा प्रकट हुई, जिस दिन उसकी मृत्यु का आखिरी दिन था, तब उसने रात में नींद में चलने की बीमारी थी। तो पंडित नींद में चल पड़ा और पवन घोड़ा जिस पर जाकर सवारी कर कर वो नींद में ही सोचने लगा कि ये पवन घोड़ा मुझे कहाँ ले जा सकता है और कहाँ नहीं। देखे मैं सवारी कर कर देखता हूँ। पवन घोड़े पर सवारी कर कर पवन घोड़ा उसे वहाँ ले गया जहाँ दूसरे राज्य में, जहाँ मेल में राजा और रानी, उसी राज्य के राजा और रानी दोनों सो रहे थे। उसी राज्य में तो जा पहुँचा जहाँ मेल में दरवाज़ा खुला हुआ था। नहीं, उस पवन घोड़े ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उस जा रानी और राजा सो रहे थे, जहाँ पर जाकर एक तरफ तो राजा सो रहा था और दूसरी तरफ पंडित जाकर नींद में सो गया। उसने सोचा कि मेरा बिस्तर यही है। राजा की सुबह आंख खुली तो देखा कि दूसरे तरफ पंडित सो रहा है। जब राजा ने उठकर अपने म्यान में से तलवार निकाली और उसे मारने लगा कि तुम मेरी रानी के पास में आकर कैसे सो गए हो? एक बगल में सो रहा हूँ और दूसरी बगल में तुम आकर कैसे सो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रानी खड़ी हुई और देखा, कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, ये किस समय आकर सोया है मुझे कोई मालूम नहीं है। तब रानी ने राजा से घबराने लगी और कहने लगी, तब राजा ने कहा कि रानी तुम मत घबराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो इसी की है, पर मैं राजा हूँ, इसे अकेले में नहीं मार सकता हूँ। राजसभा बुलाकर उसे वहाँ बुलाया और उपस्थित किया और उसे मारने लगा। तब उसने कहा कि मुझे मत मारो, मैं तो अपने आप में ही प्राण छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं रानी के बगल में सोने के बाद मुझे जीवित रहना कोई उचित नहीं है। मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है, मैं फांसी ले लेता हूँ। फांसी लगाकर उनकी मृत्यु जब होने लगी तब आकर महाकाल ने उसे हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हारे रात के सपने वाली याद जिस दिन किया, जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, ये मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। और महाकाल ने आकर स्वयं उसे दर्शन दिया और कहा कि चलो भक्त, मेरे पास चलो और मेरे चरणों में चलो। तुम्हारे यहाँ कोई तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम स्वर्ग में चलो। तुम स्वर्ग में जाने के इच्छुक हो। और राजा को कहा कि ये निर्दोषी है, लेकिन इसने जब इच्छा प्रकट की मेरे दर्शन की, जिस दिन ये दूसरे राज्य में जाने का इसे दूसरे राज्य में आने का अवसर मिला। ये पंडित ज्ञानी है, महाज्ञानी है और ये पंडित की कोई गलती नहीं है, ये निर्दोषी है। तुम सारी बात पंडित को जाकर बताओ। जब पंडित ने कहा कि महाकाल तुम ये सारी बात जाकर राजा को बताओ, तब राजा मेरा विश्वास करेगा, मेरी ये बात कोई नहीं मानेगा। सबके सामने आपका रूप प्रकट करो। तब राज्य में जाकर जिस दिन उसे ले जाया गया, वहाँ पर जाकर महाकाल ने रूप प्रकट किया और सभी को दर्शन दिया और राजा को सारी बात उस पर बीती जो बताई। तब राजा ने उसे माफ़ किया और उस सभी राजवासियों और राजा ने सभी ने महाकाल के दर्शन किए और सभी दर्शन करके धन्य हो गए और उस महापंडित के गुण गाते रहे कि तुम्हारे कारण हमें दर्शन दिए। जय महाकाल, ऐसे दर्शन सभी को देना, लेकिन ऐसी बुद्धि किसी को मत देना। जहाँ पर मृत्यु होती है वहाँ तो जिस दिन जन्म होता है उसी दिन स्थिर हो जाता है।